Morning dear aspirants, welcome back to our Decoding Current Affairs channel. I hope you all are doing well and must be preparing for the upcoming exams. Now we will start the current affair of 1st and 2nd April 2026. First question is, who wrote the book Tides of Time Bharat History Through Murals in the Parliament, released in April 2026? अप्रैल 2026 में जारी पुस्तक टाइड्स ऑफ टाइम भारत हिस्ट्री थ्रू म्यूरल्स इन द पार्लियामेंट जो बुक है ये किसने लिखी है? ऑप्शन आर सुधा मूर्ति, सीपी राधाकृष्णन, ओम बिरला या जेपी नड्डा. अवर करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर. ये राज्यसभा की एक सांसद सुधा मूर्ति के द्वारा लिखी गई पुस्तक है और इसे रिलीज्ड किया गया है किसके द्वारा? रिलीज्ड बाय हमारे वाइस प्रेसिडेंट सीपी राधाकृष्णन के द्वारा. ठीक है. और इस बुक में जो है पार्लियामेंट में जो डिस्प्ले किए गए म्यूरल्स हैं उनके माध्यम से भारत की लॉन्ग सिविलाइजेशनल जर्नी को दिखाया गया है और 124 जो म्यूरल पैनल हैं उनके माध्यम से दर्शाई गई ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और लोकतांत्रिक परंपरा को भी उजागर किया गया है और इस भित्ति चित्रों के माध्यम से भारत की समृद्ध विरासत और समय के साथ उसके विकास को दिखाया गया है. और ये जो बुक है ये रीडर्स को हेल्प करेगी विजुअल स्टोरी टेलिंग के माध्यम से जो है इंडिया के इतिहास को समझने में. Question number second, the Kaynes Semicon semiconductor plant inaugurated in March 2026 is located in which state? मार्च 2026 में उद्घाटन किया गया केन्स सेमिकॉन सेमीकंडक्टर प्लांट जो किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन आर महाराष्ट्र, गुजरात, तमिलनाडु या कर्नाटका. और राइट आंसर इज ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर. ये गुजरात के सानंद में लोकेटेड है और ये जो है भारत की सेमीकंडक्टर निर्माण यात्रा में एक इम्पॉर्टेंट स्टेप है. गुजरात जो है वो इलेक्ट्रॉनिक्स और चिप प्रोडक्शन में जो है एक मेजर हब के रूप में इमर्ज हो रहा है और ये विकास जो है भारत की तकनीकी और नवाचार में बढ़ती हुई क्षमता को दर्शाता है और ये सपोर्ट करता है गोल ऑफ बिल्डिंग अ स्ट्रॉन्ग डोमेस्टिक इलेक्ट्रॉनिक इकोसिस्टम में. Third, what is the name of first next generation Oxford petrol vessel launched in March 2026? मार्च 2026 में लॉन्च किए गए पहले नेक्स्ट जनरेशन ऑक्सफोर्ड पेट्रोल वेसल का नाम क्या है? ऑप्शन आर शक्ति, सांची, सौर्य या शारदा. अवर करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर. सांची है. इसे यार्ड 1280 के नाम से भी जानते हैं, ये भी आपको ध्यान करना है. और लॉन्च किया गया है किसके द्वारा? तो लॉन्च्ड बाय गोवा शिपयार्ड लिमिटेड, गोवा शिपयार्ड लिमिटेड के द्वारा. ठीक है. और कब किया गया है? तो इन 31 मार्च 2026 को. और ये जो है 11 इंडिजिनसली बिल्ट जहाज़ों में से पहला जहाज है और ये जो जहाज हैं रक्षा, निगरानी, खोज और बचाव, समुद्री डकैती, विरोधी मिशन और मानवीय सहायता कार्यों में सहयोग करेंगे. और ये जो सांची नाम लिया गया है ये इंडियन मिथोलॉजी से लिया गया है. इसका अर्थ होता है सहायता प्रदान करने वाली, जो कि इस जहाज की भूमिका को दर्शाता है. Question number fourth, which anti-submarine warfare shallow water craft was delivered to the Indian Navy in March 2026? मार्च 2026 में भारतीय नौसेना को कौन सा एंटी सबमरीन वारफेयर सैलो वाटर क्राफ्ट जो है वो सौंपा गया है? ऑप्शन आर संध्यायक, मालवान, सांची या संशोधक. अवर राइट आंसर इज ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर. मालवान सौंपा गया है और मालवान जो है वो 8 ASW सैलो वाटर क्राफ्ट की श्रृंखला का सेकेंड वेसल है और इसे किसके द्वारा बनाया गया है? तो बिल्ट बाय कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड के द्वारा बनाया गया है. और इंडियन नेवी को कब सौंपा है? तो 31 मार्च 2026 को सौंपा गया है. और ये जो शिप है इसे डिज़ाइन किया गया है किस लिए? अंडर वाटर सर्विलेंस के लिए और एंटी सबमरीन ऑपरेशंस के लिए इन कोस्टल वाटर्स में. और इसमें जो है 80% से अधिक इंडिजिनसली कंटेंट का यूज़ किया गया है और यह टॉर्पीडो, रॉकेट, राडार, सोनार जो है ऐसी सेवाओं से सेवानिवृत्त हुए जो है पूर्व INS मालवान, जिसे माइन स्वीपर के नाम से जाना जाता था, इसकी विरासत को ये आगे बढ़ाता है. और इसके अतिरिक्त भारत ने जो है अग्रय नामक जो है एक अन्य ASW स्वैलो वाटर पोत भी जो है भारतीय नौसेना को सौंपकर अपनी समुद्री रक्षा की क्षमता को जो है सुदृढ़ किया है. Question number fifth, which survey vessel completed the 4-ship project for the Indian Navy in March 2026? मार्च 2026 में भारतीय नौसेना के लिए जो है 4-ship प्रोजेक्ट को पूरा करने वाला सर्वे वेसल कौन सा है? ऑप्शन आर संध्यायक, निर्देशक, इक्षाक या फिर संशोधक. अवर राइट आंसर इज ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर. संशोधक है. इसे किसके द्वारा बनाया गया है? तो बिल्ट बाय GRSE कोलकाता के द्वारा.
और ये जो शिप है इसे डिज़ाइन किया गया है फॉर हाइड्रोग्राफिक सर्वे एंड ओशियन डाटा कलेक्शन इन बोथ कोस्टल और डीप वाटर के लिए। और ये इसमें जो है एडवांस इक्विपमेंट लाइक ऑटोनोमस अंडर वाटर व्हीकल, सोनार सिस्टम और डीजीपीजीज इसमें सब शामिल हैं। और इसमें जो है इससे पहले 3 ये आ चुके हैं, संध्यायक, निर्देशक और इक्षाक। इसे 2024-25 में जो है वो कमीशनड कर लिया गया था इंडियन नेवी के द्वारा। Question number 6. Which indigenous stealth frigate was delivered to the Indian Navy under the Project 17A in March 2026? मार्च 2026 में प्रोजेक्ट 17A के अंतर्गत भारतीय नौसेना में कौन सा स्वदेशी स्टेल्थ फ्रिगेट सौंपा गया है? ऑप्शन आर शिवालिक, नीलगिरी, दूनागिरी या तलवार। अवर राइट आंसर इज ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, दूनागिरी सौंपा गया है। और ये जो है फिफ्थ शिप है नीलगिरी क्लास का, नीलगिरी क्लास का 5वां शिप है। और इसे किसके द्वारा बनाया गया है? तो बिल्ट बाय जीआरएससी कोलकाता के द्वारा, कोलकाता के द्वारा बनाया गया है। इसमें फीचर कौन कौन से यूज़ किए गए हैं? तो एडवांस स्टील्थ टेक्निक और ऑटोमेशन और वेपन सिस्टम इसमें यूज़ किया गया है। और इसमें लगभग 75% जो है वो इंडिजिनस कंटेंट का यूज़ किया गया है। और इसमें 200 से अधिक जो है एमएसएमईज की भागीदारी रही है। और लगभग 4000 लोगों को डायरेक्ट और 10,000 लोगों से अधिक जो है लोगों को इनडायरेक्ट रोजगार प्रदान किया गया है। और इस शिप में जो है CODOG प्रोपल्शन प्रणाली का यूज़ किया है, जो कि पहले की शिवालिक जो श्रेणी के जो शिप होते थे उनसे एडवांस्ड है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7. नवेगांव नागजीरा टाइगर रिजर्व रिसेंटली इन न्यूज इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट? हाल ही में न्यूज में रहा नवेगांव नागजीरा टाइगर रिजर्व जो है वो किस डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है? ऑप्शन आर चंद्रपुर, गोंदिया, गढ़चिरौली या अमरावती। अवर राइट आंसर इज ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ये महाराष्ट्र के गोंदिया जिले में स्थित है और ये महाराष्ट्र स्टेट का जो है 5वें नंबर का टाइगर रिजर्व है। ठीक है, और ये लाई करता है सेंट्रल इंडियन टाइगर लैंडस्केप पर और इम्पोर्टेंट हैबिटेट है टाइगर्स का। और डोमिनेंट वेजिटेशन यहाँ पर कैसी पाई जाती है? तो सदर्न ट्रॉपिकल ड्राई डेसिडस फॉरेस्ट यहाँ पर पाए जाते हैं। और ये जो रिजर्व है ये टेकिंग कंट्रोल करता है इट्स बफर जोन, ताकि इम्प्रूव किया जाए कंजर्वेशन को और रिड्यूस किया जा सके ह्यूमन वाइल्ड कॉन्फ्लिक्ट को। आप मुझे होमवर्क में यहाँ पर बताएंगे कि इस नवेगांव नागजीरा टाइगर रिजर्व को जो है कब डिक्लेयर किया गया टाइगर रिजर्व। Question number 8. The 15th Conference of Parties to the Convention on Migratory Species in 2026 held in which city? 2026 में कन्वेंशन ऑन माइग्रेटरी स्पीसीज की 15वीं बैठक जो है किस शहर में आयोजित की जा रही है? ऑप्शन आर समरकंद, बॉन, कैंपो ग्रांडे या नैरोबी। और राइट आंसर इज ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, कैंपो ग्रांडे। कहाँ पर लोकेटेड है? दैट इज लोकेटेड इन ब्राजील। और ये मीटिंग कब से कब तक चली है? तो 23 से 29 मार्च तक चली है। और इसका जो मुख्य उद्देश्य है इस सम्मेलन का वो वैश्विक स्तर पर प्रवासी प्रजातियों के संरक्षण पर केंद्रित है। और इसमें बताया गया है लगभग 40+ जो प्रजातियां हैं इसमें प्रोटेक्टेड लिस्ट में इसको शामिल कर दिया गया है। और कन्वेंशन ऑन माइग्रेटरी स्पीसीज को जो है बॉन कन्वेंशन भी कहा जाता है, बॉन कन्वेंशन भी कहा जाता है। और इसे कब साइन किया गया था? 1979 में जर्मनी में साइन किया गया था, ये बात आपको ध्यान रखनी है। और जो अपेंडिक्स फर्स्ट है उसमें आपकी एंडेंजर स्पीसीज आती हैं और अपेंडिक्स सेकंड में वे प्रजातियां इसमें शामिल की जाती हैं जिन्हें इंटरनेशनल कॉपरेशन की नीड है। और ये जो सम्मेलन है ये UNEP के अंतर्गत कार्य करता है। Number 9. India's first quantum computer announced in March 2026 will be launched in which city? मार्च 2026 में घोषित भारत का पहला क्वांटम कंप्यूटर किस शहर में लॉन्च किया जाएगा? ऑप्शन आर हैदराबाद, बेंगलुरु, अमरावती या चेन्नई। और राइट आंसर इज ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, अमरावती में इसको लॉन्च किया जाएगा। और इसे जो है IBM, TCS और आपका L&T के सहयोग से इसको विकसित किया जा रहा है। और इसे ये जो सिस्टम है IBM क्वांटम सिस्टम 2 के साथ 156 क्यूबिट हीरोइन प्रोसेसर का उपयोग करेगा। और अनुसंधान यानी रिसर्च और इनोवेशन के लिए जो है इसमें रिसर्च और इनोवेशन के लिए यहाँ पर 50 एकड़ तक का जो है टेक्नोलॉजी पार्क विकसित किया जा रहा है, टेक्नोलॉजी पार्क यहाँ पर बनाया जा रहा है। और ये जो परियोजना है नेशनल क्वांटम मिशन के समर्थन करती है और जो है एडवांस रिसर्च और स्टार्टअप्स को बढ़ावा देती है। नंबर 10. द आर्टेमिस सेकंड मिशन बिलोंग्स टू विच कंट्रीज स्पेस प्रोग्राम? आर्टेमिस सेकंड मिशन किस देश के अंतरिक्ष कार्यक्रम से संबंधित है? ऑप्शन आर रशिया, चाइना, US या जापान। अवर राइट आंसर इज ऑप्शन
सी इज़ द करेक्ट आंसर। यूएस के नासा के आर्टेमिस कार्यक्रम का ये पार्ट है और ये अपोलो कार्यक्रम जो कि 1972 में समाप्त हुआ था, उसके बाद चंद्रमा के लिए पहला एक मानवयुक्त मिशन है। ये मिशन जो है भविष्य के चंद्रमा लैंडिंग के लिए जो है प्रणालियों का परीक्षण करेगा और इसमें जो है स्पेस लॉन्च सिस्टम रॉकेट और ओरियन स्पेसक्राफ्ट का यूज़ किया जाता है। ठीक है, इस कार्यक्रम का जो मुख्य उद्देश्य है वो चंद्रमा पर लॉन्ग टर्म तक मानव की उपस्थिति स्थापित करना और मंगल मिशनों के लिए तैयारी करना है। क्वेश्चन नंबर 11th, विच मिलिट्री एक्सरसाइज कंडक्टेड इन मार्च 2026 फोकस्ड ऑन स्ट्रेंथनिंग इंडियाज कोस्टल एंड आइलैंड डिफेंस। मार्च 2026 में आयोजित कौन सा सैन्य अभ्यास जो है भारत की तटीय और द्वीपीय रक्षा को मजबूत करने पर केंद्रित था? ऑप्शन आर युद्ध अभ्यास, मालाबार, द्वीप शक्ति या गरुड़ शक्ति। अवर राइट आंसर इज ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, द्वीप शक्ति। द्वीप शक्ति जो है वो एक ट्राई सर्विस मिलिट्री एक्सरसाइज है जिसमें तीनों ही सेनाओं ने इसमें पार्टिसिपेट किया है, इंडियन आर्मी, नेवी और एयरफोर्स। और इसमें जो है अंडमान और निकोबार द्वीप समूह जो हैं वो मलक्का जल मरुमध्य मंडल के निकट जो है एक महत्वपूर्ण रणनीतिक भूमिका निभाते हैं। ये अभ्यास जो है वो तेज तैनाती और जो है एम्फीबियन ऑपरेशंस और ड्रोन इंटीग्रेशन का परीक्षण करता है और ये भारत के समुद्री मार्गों की सुरक्षा और इंडो पैसिफिक क्षेत्र में जो है शक्ति प्रदर्शन की क्षमता को मजबूत करता है। क्वेश्चन नंबर 12, द वुमेन एम्पावरमेंट मॉडल हाईलाइटेड बाय द रक्षा खडसे इज एसोसिएटेड विद विच स्टेट? रक्षा खडसे के द्वारा सराहाया गया महिला सशक्तिकरण मॉडल किस राज्य से संबंधित है? ऑप्शंस आर उड़ीसा, झारखंड, छत्तीसगढ़ या मध्य प्रदेश। अवर राइट आंसर इज ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, छत्तीसगढ़ से रिलेट करता है ये। और ये जो है राज्य महिलाओं द्वारा जो संचालित सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं उसके माध्यम से जो वित्तीय स्वतंत्रता को बढ़ावा देता है और इसमें महतारी वंदन योजना, लखपति दीदी योजना जैसी जो योजनाएं हैं ये आजीविका को समर्थन देती हैं। और यहाँ पर जो ढोकरा आर्ट है वो फेमस है। ढोकरा आर्ट जैसी जो ट्रेडिशनल आर्ट है उसको भी एनकरेज किया जाता है इसमें। और ये मॉडल जो है आर्थिक विकास और सांस्कृतिक संरक्षण का एक साथ जोड़ता है और जो कि यहाँ के इंक्लूसिव डेवलपमेंट का एक उदाहरण है। आज की आपकी वन लाइनर रिकैप इंग्लिश और हिंदी दोनों ही लैंग्वेजेस में आपको प्रोवाइड की गई हैं। अगर आप इससे रिलेटेड पीडीएफ लेना चाहते हैं तो आप टेलीग्राम से डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। इसी तरीके की एग्जाम ओरिएंटेड करंट अफेयर्स के लिए चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट भी करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।